मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक चल रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक में हम आपको इससे पिछला लेक्चर में आपको बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। क्या बताया था? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। और उसमें हम आपका सारा का सारा रेशियोज बोले हुए थे। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज होता है और उस 6 रेशियोज का आपको डिफिनीशन के साथ हम आपको बताया है और उसी से रिलेटेड कुछ और बात बाकी है जो हम आपको इस सेशन में बताने वाले हैं। देखिए, यह सेशन में हम आपको सबसे पहला 2 टेबल बता देते हैं। यह टेबल दोनों का कॉन्सेप्ट रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या बोले हैं कि हम आपको डीप से पढ़ाएंगे ना, और डीप से पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा। कभी भी आप 10 आदमी के बीच में या 20 आदमी के बीच में भी कुछ बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं। आप कभी भी आप ट्रिगोनोमेट्री में फंसिएगा नहीं, समझ रहे हैं? कोई भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ याद रहना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट, हम आपको टेबल नंबर फर्स्ट लिखे हैं। टेबल नंबर क्या लिखे हैं? फर्स्ट। और टेबल नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखे हैं कि भाई इसमें 3 गो चीज लिखे हैं, एक फुल नेम, एक शॉर्ट नेम और एक हिंदी, है ना? तो हम सबसे देखिए, सबसे पहला फुल नेम। फुल नेम हम आपको क्या बोले हैं? साइन होता है। दूसरा का फुल नेम क्या होता है? कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, जो आपको पिछला सेशन में भी हम इस पर चर्चा किए हुए थे। देखिए साइन का शॉर्ट नेम होता है एसआईएन, साइन, एसआईएन, साइन। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। कोसाइन का शॉर्ट नेम क्या होता है? कॉस, कॉस, कॉस। मतलब कोसाइन का शॉर्ट नेम क्या होता है? कॉस, इसको हिंदी में बोलते हैं कोज्या। और टेंजेंट का जो शॉर्ट नेम होता है वो क्या होता है? टेन, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्पर्श। और कॉटेजेंट को, कॉटेजेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है? कॉट होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्पर्श का विलोम। क्या बोला जाता है? स्पर्श। मतलब टेंजेंट का यह अपोजिट है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग स्पर्श का विलोम बोलते हैं। अब चलिए समझिएगा। इसके बाद सेकेंड है। क्या है? सेकेंड। सेकेंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। और सेक को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं या इसी को कोज्या का विलोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोज्या का विलोम बोल सकते हैं। अब आगे बढ़िएगा तो कोसेकेंट। क्या है? कोसेकेंट है। तो कोसेकेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोसेक। क्या बोलते हैं? कोसेक। और कोसेक का जो नाम होता है वो जिया का विलोम होता है। यह पहला टेबल हो गया। तो आपको देखिए, बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिसको डायरेक्ट बता दिया जाता है, तो वह उसका शॉर्ट नाम होता है साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सभी स्टूडेंट ये रटे हुआ है ना, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बट इसके बारे में किसी को जल्दी पता नहीं रहता। ज्यादा स्टूडेंट को अगर किसी से पूछ दीजिएगा, चल बता कॉट का फुल नेम क्या होता है, कॉट का पूरा नाम क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। बहुत आप देख लीजिएगा, यानी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कि ज्यादा स्टूडेंट से अगर कोई 9th यानी 10th में है या 11th में है, उसको अगर दिखा दीजिएगा सेक का फुल फॉर्म नाम बताओ या कोसे का फुल फॉर्म नाम बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। समझ रहे हैं ना? साइन इसमें बोलने में तो कोई ज्यादा है नहीं कि इसको आप कॉस का पूछिए, टैन का पूछिए, तो लॉन्ग नाम जो फुल नेम है ना वो नहीं बता पाता है। इसीलिए आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, या हायर क्लास में जाइएगा तो ज्यादा इसका यूज होता है। अब आगे बढ़िएगा। आगे हम लोग बढ़े हैं तो सबको अब आपको शॉर्ट नाम, पहले लॉन्ग नाम याद करके, मतलब फुल नेम याद करके आप शॉर्ट नाम भी याद रखना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक याद रखना है ना। साइन, कोस, टैन, एक में एक वर्ड में आप लोग एक साथ से बोल दीजिएगा साइन, कोस, टैन। क्या बोल दीजिएगा? साइन, कोस, टैन। तब लिखिएगा कॉट, सेक, कोसेक। तब दूसरा बार आपको क्या बोलना है? कॉट, सेक, कोसेक। तो ये टैन का उल्टा कॉट हो जाता है, कोस का उल्टा सेक हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है। देखिए फिर से आपको थोड़ा सा एक सांस में आपको बोलना है साइन, कोस, टैन। क्या बोला? साइन, कोस, टैन। साइन, कोस, टैन तो सबको याद रहता है ना, साइन, कोस, टैन। और दूसरा सांस में बोलना है, दूसरा बार में बोलना है कॉट, सेक, कोसेक। क्या बोलना है? कॉट, सेक, कोसेक, कॉट, सेक, कोसेक। अब चलिए आगे। अब जो टेबल नंबर जो हम लोग सेकेंड दिए हैं, कुछ स्टूडेंट को ये भी पता नहीं रहता है कि भाई कौन किसका अपोजिट होता है। समझ रहे हैं? यह अपोजिट जो है ना, अपोजिट का याद रखना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना? अपोजिट का कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपोजिट के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए टेबल नंबर हम लोग सेकेंड निकाले हैं, समझ रहे हैं ना? टेबल नंबर जो सेकेंड है उसके बारे में हम लोग देखिए, इसमें लिखे हैं मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब जो मेन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके, तो मेन कौन होता है? साइन, कोस, टैन।
आपको मेन रूप से मैनली रूप से ज्यादातर आपको तीन ही नाम रटा जाता है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। क्या होता है? साइन कोस टेन। क्या होता है? साइन कोस टेन। अब तीन को उल्टा नाम भी याद रखना, तीन को क्या करना? उल्टा नाम भी याद रखना। साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। समझ में आया? कहीं से भी कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टेबल दोनों को मिलाते हैं, समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए अब आपको जो पढ़ना है उसके बारे में समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यह जो साइन होता है, यह साइन सिर्फ इसका कोई मतलब नहीं होता। तब तक इसमें एंगल नहीं लगाया जाएगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तब तक यह मीनिंगलेस है। अब देखिए कैसे मीनिंगलेस है जो समझिए। हम ये कोई ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। यह तो 90 डिग्री का एंगल होता है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? फाई। समझ रहे हैं ना? अगर मान लेते थोड़ा सा देर के लिए, अगर सीधा साइन का फॉर्मूला, क्या चीज? साइन का फॉर्मूला इसमें होता है, साइन का सब आदमी जानते हैं कि P बाई एच होता है, लंब बाई कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, P बाई एच होता है। समझ रहे हैं ना? उसका भी आज हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, तो आज पहले समझ लीजिए। हम आपको कल के सेशन में आपका शॉर्ट ट्रिक इसका बताएंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सब आदमी समझिएगा। देखिए साइन क्या होगा? साइन। समझ रहे हैं ना? तो साइन के बारे में जैसे मान लेते कोई कहेगा कि लंब बाई कर्ण होता है, तो लंब हो गया कितना? ए बी, कर्ण कितना हो गया? ए सी। तो हम लोग इसको लिख दिए ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। समझ में आ रहा है ना? बट इसमें कोई एंगल नहीं दिए हैं तो इसको कोई सही भी मानेगा और कोई गलत भी मानेगा। तब तक अगर ये एंगल नहीं दीजिएगा तब तक यह गलत भी है और सही भी है, अर्थात ना तो गलत है नहीं सही है। कहने का मतलब सही नहीं है, सीधा सिंपल भाषा में समझिए, सही नहीं है। तो यह तभी होता है जब इसमें एंगल लिया जाता है। तो हम आपको क्या बोले हैं देखिएगा ना, तो आप लोग बुक सब में देखिएगा, पढ़िएगा तो लिखा रहेगा कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए। तो देखिए कोण थीटा है, तो कोण थीटा है इस कोण के लिए, इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, और तब कोण थीटा के लिए लिख दीजिएगा साइन बराबर, कथी बराबर? साइन बराबर। तो साइन बराबर आपको लिख दीजिएगा ए बी बाई ए सी। अब इसको कोई बंदा गलत नहीं कर सकता, इसको अब कोई भी बंदा गलत नहीं कर सकता है। समझ रहा है ना? कोई अगर चाह के भी चाहेगा तो इसको गलती नहीं कर सकता। समझ रहा है ना? उसी तरह से अगर आप लिखिएगा कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए कॉस, क्या? कोसाइन। क्या लिखिएगा? कोसाइन बराबर, क्या बराबर? कोसाइन। तो कोसाइन का फार्मूला हम आपको बोले हुए थे बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? बीसी। बेस क्या होगा? BC। तो देखिए बेस हो गया BC, हाइपोटेनस क्या हो गया? AC। तो हम आपको लिख सकते हैं BC बाई AC। इसको कोई बंदा गलत नहीं कर सकता है। बट अगर जे डायरेक्ट अगर जे हम लोग सीधा लिख देते कोसाइन, क्या? कोसाइन, कोसाइन इक्वल टू BC बाई AC, तो इसको कुछ गलत भी कहेगा और कुछ सही भी कहेगा। समझ रहा है ना? तो इसीलिए कभी भी अगर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन का यूज कीजिएगा तो उसमें एंगल लगाना ही पड़ेगा। विदाउट एंगल का इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसका? कोसाइन, साइन, कॉस, यानी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसमें एंगल लगाना ही पड़ेगा। विदाउट एंगल के, बिना एंगल के इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यह एंगल के साथ ही हमेशा लेके चलना पड़ेगा। क्या? एंगल के साथ ही लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कोई बंदा अगर जो पूछ देगा टेंजेंट, क्या पूछ देगा? टेंजेंट। समझ रहा है ना? टेंजेंट इक्वल टू सीधा अगर जो कोई कह देगा AB बाई BC, तो यह सरासर गलत है। इसको कुछ सही भी कहेगा लेकिन मेरे अनुसार से यह क्या है? गलत है। टेंजेंट AB बाई BC यह मेरे अनुसार से क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है? अब चलिए अब हम आपको आगे को समझा रहे हैं कि भाई अब हम लोग कॉस साइन का यूज न करके इसके जगह पर डायरेक्ट हम लोग कॉस का यूज करेंगे, टेंजेंट का यूज न करके इसको डायरेक्ट हम टेन का यूज करेंगे। और जो एंगल जैसे मान लेते, देख रहे हैं थीटा एंगल के लिए साइन निकालते हैं, तो इतना न लिख के हम डायरेक्ट इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर जो मान लेते हैं थीटा एंगल के लिए कोसाइन, हम इतना न लिख के इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो देखिए
होता क्या चीज़ है, बहुत ऐसा मेन जो पॉइंट होता है वो सभी आदमी नहीं जानते रहते हैं। खाली क्वेश्चन बनने से मतलब, सिर्फ क्वेश्चन बनने से मतलब, क्वेश्चन बन रहा है ठीक ठाक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है गड़बड़ है, समझ रहे हैं ना। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, विस्तार से आपको ले चलते हैं, हम आपको एक एक पॉइंट को आपको समझाना चाहते हैं, ताकि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए, किसी भी तरह का आपको कॉन्सेप्ट होगा तो वह आपको आना चाहिए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। हम इस तरह से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इस दुनिया में हर कोई आदमी एक्सपर्ट नहीं है, हर कोई एक्सपर्ट नहीं है, कुछ ना कुछ सब में कमी है। तो जहां तक कोशिश है, हमारा कोशिश है कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो, हर एक पॉइंट पर फोकस होना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल मैथ्स ज्ञान के साथ। धन्यवाद।